हेलो दोस्तों, अगर आप ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी ट्रेड करते हैं और ब्रेकआउट बार बार फेल होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लाया हूं जो कि बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिंग का तरीका है। बहुत ही लोग इसको ट्रेड करते हैं एंड काफी ज्यादा फेमस है, जो कि है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। कई लोग ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं। जब भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकआउट होता है उसमें ट्रेड लेते हैं, लेकिन कई लोगों का कंप्लेन आता है कि जब जब वो ब्रेकआउट लेते हैं वो फेक आउट हो जाता है। यानी कि जब भी कैंडल एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाती है वो ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है, या फिर मान लीजिए कि एक सपोर्ट को ब्रेक डाउन करती है तो वो ब्रेक डाउन भी फेलियर हो जाता है। सो इस ब्रेकआउट फेलियर या ब्रेक डाउन फेलियर से कैसे बचे, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर हम ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन सही तरीके से पकड़ेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है और भी आसान हो जाएगी एंड काफी अच्छा उसमें प्रॉफिट बनाने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट फेल क्यों होता है एंड कैसे इससे बचा जा सके। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकता हूं और यहाँ पर आप देखिए मेरे सामने कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। आप भी इसको ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उस पर लिंक पे क्लिक करके साइन अप कीजिए एंड पूरे वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो। प्लस जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी टूल्स है इस एप्लीकेशन में, उनको आप एक्सेस कर सकते हो। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो ब्रेकआउट फेलियर होता है इससे कैसे बचा जाए। सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रेकआउट के बारे में। तो चलिए पहले मैं ब्रेकआउट के बारे में बताता हूँ। तो जैसे देख सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है। अभी हमने देखा है कि जब भी स्टॉक का जो प्राइस है, जब भी स्टॉक का प्राइस जो इस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, मतलब मान लीजिए कि एक बड़ी कैंडल यहाँ पर बनती है, ब्रेकआउट यहाँ पर होता है, राइट। और आप कई बार आप देखोगे कि जो कैंडल है इसके ऊपर भी बनती है, ठीक है, यहाँ पर भी बनती है। अभी मैं इसमें कहूंगा कि कुछ कैंडल्स के पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से हम ब्रेकआउट से बच जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ब्रेकआउट काफी मैं कहूंगा कि जो भी ब्रेकआउट होता है उसमें भी गिरावट होती है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती है, ठीक है। अभी इसमें जैसे कि एक ब्रेकआउट हो रहा है, अभी आप देख सकते हो कि एक कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ये कैंडल ने ऊपर ब्रेकआउट किया है। एक बार इसको फिर से एक नीट एंड टाइडी वे में हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे लेट मी ड्रॉ वंस अगेन। तो ये मेरा रेजिस्टेंस है एंड चलिए यहाँ पर मैं ब्रेकआउट का कैंडल बनाता हूँ। तो एक देखिए, एक कैंडल इस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पर कर रही है, राइट। एक कैंडल ऐसे ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है, इसको भी लोग ब्रेकआउट बोलेंगे। एक कैंडल इस तरीके से ब्रेकआउट कर रही है, ओके, और एक कैंडल इससे कई ज्यादा यहाँ पर ब्रेकआउट करी है। तो यहाँ पर तीन तरीके का, यहाँ पर सॉरी 4 तरीके का ब्रेकआउट मैंने बताया। और कई बार क्या होता है, एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, एक रेड कैंडल बनती है इस तरीके से ऊपर, ऐसा पूरा एक बहुत बड़ा टेल होता है, बहुत बड़ा आप देखोगे स्पाइक होता है। कई बार उसको शूटिंग स्टार यहाँ पर बन जाता है, जो कि ब्रेकआउट अक्सर फेल हो जाता है। अक्सर उसमें ट्रेड नहीं लेते हैं, लेकिन कई लोग वहां पर भी, कई लोग ऐसे भी हैं जो वहां पर भी जाके ट्रेड लेते हैं। सो हम उनके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर ब्रेकआउट में यहाँ पर जो ट्रेड ले रहे हैं, जो इन 4 कैंडल की बात हो रही है, इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये जो ब्रेकआउट फेलियर जितने भी होते हैं इनको कैसे कम किया जा सके। देखिए दोस्तों, ब्रेकआउट फेलियर मैं ये नहीं कहूंगा कि हम उसको 100% उसको एकदम क्लीन ब्रेकआउट हम बना सकेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने 10 ब्रेकआउट्स आपने लिए, राइट, एंड उसमें से मान लीजिए 6 आपके अच्छे हुए, 4 अच्छे नहीं हुए, या फिर आधे आधे हमारा हुआ। कई अभी देखोगे, मैंने कई बार देखा है कि ब्रेकआउट सब लोगों का आधा आधा होता है, यानी कि 10 में से 5 जो ब्रेकआउट्स उनका सक्सेस हुआ, 5 नहीं हुआ। तो ये जो 5 नहीं हो रहा है, इसको कैसे कम किया जाए, यानी कि इसमें से मान लीजिए कि मुझे 2 या 3 ब्रेकआउट अच्छे मिल गए, राइट, तो यहाँ पर जो आउट ऑफ 10 ब्रेकआउट्स है वो मेरा 7 हो जाएगा, राइट। तो पहले देखिए मेरा जो ब्रेकआउट फेलियर था वो 5 था, अभी ब्रेकआउट फेलियर में 3, कई बार ये 2 पर भी आ जाता है। मतलब स्ट्राइक रेशियो जो है, जो पहले 50% थी, वो बढ़कर आपकी 70 to 80% हो जाती है, अगर आप कुछ पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स को, कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स को अगर आप फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है ये कैसे यहाँ पर फेल होता है। अभी दोस्तों जैसे ये कैंडल आप देख सकते हो, ये कैंडल जो पहली कैंडल बनी हुई है, इसमें देखिए 50% जो बॉडी है वो ब्रेकआउट के ऊपर है, ठीक है, ब्रेकआउट के ऊपर है। यहां पर आप देखिए, यहां पर लगभग 70% जो बॉडी है वो ब्रेकआउट के नीचे है, यानी कि रेजिस्टेंस के नीचे है, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो 70% जो है वो ऊपर है, यहां पर भी 70% ऊपर है। सो दोस्तों इससे आप क्या समझते हैं, इससे देखिए कई लोग यहां पर क्या करेंगे कि जो भी कैंडल यहां पर बना है, अभी देखिए जब कैंडल का पैटर्न फॉर्म होता है,
अगर एक रेजिस्टेंस के ऊपर 50% से ज्यादा बॉडी जब ऊपर क्लोज होती है, वहां पर आप देखिए कि ब्रेकआउट सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला आपका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आपका जो बॉडी है, ठीक है, यहां पर मैं टेक्निकल लिख देता हूं। जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो कैंडल जो ब्रेकआउट कर रही है उसकी बॉडी 50% या उससे ज्यादा ऊपर ही होनी चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनी है, लोग यहाँ पर भी ट्रेड ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है वहां पर भी ट्रेड ले लेते हैं, या फिर थोड़ा छोटा कैंडल ऊपर बंद हुआ वहां पर भी ट्रेड ले लेते हैं। वहां पर कंसिस्टेंसी नहीं देखेंगे और वहां पर ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका जो कैंडल फॉर्मेशन है, पहले आप ये देखिए कि कैंडल फॉर्मेशन कैसे हो रही है, 50% से ज्यादा जो बॉडी है वो ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा, आप देखोगे कि जो ये ब्रेकआउट होता है, ठीक है, कई बार आप देखो ब्रेकआउट होता है तो अगला कैंडल ही ऊपर ब्रेकआउट करके चला जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि अगर जिन्होंने यहां पर ट्रेड लिया उनको मिल जाता है। ठीक है, अगर आपसे ट्रेड मिस हो गया तो यहां पर ट्रेड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप वेट करिए, ये दोबारा रिटेस्ट करने जरूर आता है, वहां पर ट्रेड उसको बना सकते हो। यानी कि जब यहां पर ब्रेकआउट करके जा रहा ऊपर, वापस से रिटेस्ट करने आता तब भी आप वहां पर ट्रेड बना सकते हो, तब आपका स्टॉप लॉस वहां पर छोटा रहेगा। राइट, सो यहां पर क्या कर सकते हैं, एक जब ब्रेकआउट बन के ऊपर जाती है तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल ऊपर बनती है, वहां पर आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट वहां पर काफी बड़ा हो जाता है, यानी कि वहां पर स्टॉप लॉस आपका काफी बड़ा हो जाता है। ये तो रही एक पॉइंट जहां पर मैंने ये बात की। अभी दोस्तों यहां से अगर आप ये जो भी मैंने कैंडल पैटर्न बताया मैंने, इससे मैं कहूंगा कि अगर आपका 5 स्टॉप लॉस हिट होता है तो हो सकता है कि इसमें 1-2 कम हो जाए, ठीक है, या हो सकता है 1 कम हो, पूरा कम नहीं होगा। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर और भी कौन से पॉइंट को याद रखना है। तो ये मैंने आपको सबसे पहला टेक्निकल पॉइंट बताया, ठीक है, टेक्निकल पॉइंट बताया। दूसरा, मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन से टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट को आपको देखना चाहिए। दोस्तों अगर जब भी हम टाइम फ्रेम की मैं बात करता हूं तो देखिए दोस्तों, टाइम फ्रेम अगर एक बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट आपको मिलेगा। अगर छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो रहा है तो बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आपको नहीं मिलेगा। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। आप देखोगे जब भी पर्टिकुलर कैंडल ऊपर बन रही है, आप देखोगे जब टाइम फ्रेम जो होता है, जो भी टाइम फ्रेम की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम यहाँ पर देखिए मैं मोस्टली 1 डे का टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। 1 डे में जब ब्रेकआउट होता है तो वो सक्सेस होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? इसका रीजन ये है कि जो दिन भर में जो ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, इनके पास उतना बड़ा मैं कहूंगा कॉर्पस नहीं होता है या वॉल्यूम नहीं होता है कि इसको ब्रेकआउट को सक्सेस कर सके। देखिए जो भी ब्रेकआउट होता है ज्यादातर वो स्विंग ट्रेडिंग वाले होते हैं, यानी कि जो मैं कहूंगा कि इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पर पैसा यहाँ पर लगाते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर पैसा पंप करते हैं, एचएनआई जो पैसा पंप करते हैं, तभी आपको देखोगे कि ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी आपको मिलती है। जब भी ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट होता है उसकी पॉसिबिलिटी मिलती है। और अगर एक बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम में आप हर एक ब्रेकआउट को ट्रेड ले सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो रहा है आप ट्रेड लीजिए, आप उसको स्विंग के लिए रख सकते हो। आप अगर स्विंग ट्रेडिंग में आप देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर जगह पे ब्रेकआउट हो रही है, तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं ले रहे हो लेकिन आप इंट्राडे में या फिर छोटा सा आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि ब्रेकआउट करके आप 2-3 दिन उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 1-2 दिन भी उसमें कैरी फॉरवर्ड करके अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। राइट, सो कभी भी टाइम फ्रेम अगर आप देखते हो 1 डे या 1 वीक का जो ब्रेकआउट है उसी में आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। उससे कम वाला अगर आप ब्रेकआउट आप देख रहे हो तो उसमें चांसेस आपके नैरो रहेंगे। यानी कि जो मैंने आपसे बात कही कि आपका जो स्ट्राइक रेशो है 50% से बढ़ के 70-80% होने के चांसेस तभी हो सकते हैं जब आप ये दोनों टाइम फ्रेम में आपको ब्रेकआउट मिल रहे हैं। आप देखोगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, 1 आवर का टाइम फ्रेम में जो ब्रेकआउट मिल रहे हैं उसमें जो स्ट्राइक रेशो इतना बढ़ने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। इतना नहीं होगा, आपका हो सकता है 50 से 60 हो जाए, राइट, लेकिन 70-80 होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 डे या 1 वीक का टाइम फ्रेम है उसी में हम ब्रेकआउट देखेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो ब्रेकआउट है क्या सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना जरूरी रहेगा? क्या सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें सक्सेस मिलने के चांसेस है? आंसर इसका है नो। राइट, तो जो ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ उससे ब्रेकआउट हम नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर डेटा का मदद लेंगे और डेटा आपको एक काफी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देता है
कि ये जो ब्रेकआउट है इसके सक्सेस होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो चलिए ये कौन सा डेटा हम देखेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वंस अगेन हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में जाएंगे एंड यहाँ पर हम डेटा को वहां पर देखेंगे। ऑलराइट, सो वंस अगेन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी भी इसमें साइन अप नहीं किया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं। इसमें आपको लर्निंग वीडियोस वगैरह सभी चीज मिलेगी। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। 30+ टूल्स आप देखोगे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर डेटा की बात करेंगे। तो कौन सा डेटा सबसे ज्यादा रिलायबल होता है? तो दोस्तों यहाँ पर हम फ्यूचर डेटा की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम एनालाइज में जाएंगे, सॉरी यहाँ पर हम जब ट्रैक में जाएंगे तो यहाँ पर बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल है, इसी में हम थर्ड वाला ऑप्शन है फ्यूचर और हिस्टोरिकल को हम यहाँ पर देखेंगे। सो दोस्तों फ्यूचर और हिस्टोरिकल क्या बताता है कि आपका जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसमें क्या कंडीशन चल रही है। लॉन्ग बिल्टअप के सिनेरियो है, शॉर्ट बिल्टअप के सिनेरियो है, शॉर्ट कवरिंग के सिनेरियो है, लॉन्ग अनवाइंडिंग के सिनेरियो, किसके सिनेरियो है ये वहां पर आपको बताया जाता है। सो दोस्तों जब भी आप ब्रेकआउट देख रहे हो तो आपके सामने लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट कवरिंग के सिनेरियो ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि वही एक कंडीशन है जो आपको बुलिशनेस आपको बताती है। यानी कि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आप देखोगे इस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप के सिनेरियो है और ये डेली टाइम फ्रेम पे बन रहे हैं। सो लॉन्ग बिल्टअप कैसे बनता है दोस्तों? एज एन इन्वेस्टर या एज एन स्विंग ट्रेडर मैं अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को स्टडी करता हूँ टेक्निकल बेस पे, फिर आप देखोगे कि फंडामेंटल बेस पर मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक थोड़ा ऊपर जा सकता है, या न्यूज बेस पर भी हम देखते हैं, तो हम क्या करते हैं उसके फ्यूचर्स पोजीशन में थोड़ा सा पोजीशन बनाते हैं, जिसकी वजह से ओवाई में हलचल होता है। तो लॉन्ग बिल्टअप में क्या होता है, ओवाई बढ़ता है, प्राइस भी बढ़ता है। सो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होता है जो ब्रेकआउट को सक्सेस प्रदान करता है, यानी कि वो ब्रेकआउट सक्सेस हो सकता है। सिमिलरली जब शॉर्ट बिल्टअप बनता है, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये नीचे जा सकता है, तो हम क्या करते हैं शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, जिसकी वजह से ओवाई जो है वो बढ़ता है बिकॉज एक न्यू पोजीशन बन रही है, बट प्राइस नीचे गिरता है बिकॉज मैं सप्लाई क्रिएट कर रहा हूं, जिसकी वजह से प्राइस पूरी तरीके से नीचे गिरता है और सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड उसके सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज उनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स का सहारा है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, एक सॉलिड फोर्स है जो वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को सक्सेस प्रदान कर सकता है। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे देखना है कि अगर मान लीजिए कि मैंने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसमें मुझे ब्रेकआउट मिल सकता है, या फिर मान लीजिए आपने कोई इंडिकेटर देखा है, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, चाहे वो सुपर ट्रेंड हो, चाहे वो आरएसआई हो, और आप उसके बदौलत आप यहाँ पर ब्रेकआउट देख रहे हो, या फिर आपने रेजिस्टेंस देख लिया है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक है इसमें रेजिस्टेंस आपने मार्क किया है 1 डे के टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हो कि उसमें करंट फ्यूचर डेटा क्या बना हुआ है। अगर ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी आप देख रहे हो तो करंट फ्यूचर डेटा में उसमें लॉन्ग बिल्टअप के सिनेरियो ज्यादा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 2 दिन होना चाहिए। अगर आप ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी देख रहे हो कि ये स्टॉक नीचे जा सकता है तो उसमें शॉर्ट बिल्टअप के सिनेरियो ज्यादा होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, तभी आपको जाके शॉर्ट बिल्टअप के सिनेरियो मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी जैसे यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल है, तो हम अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट यहाँ पर ओपन करेंगे और जैसे आप देख सकते हो अपोलो हॉस्पिटल में यहाँ पे देखिए ये 16 एंड 17 अक्टूबर को मुझे यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप के सिनेरियो दिखे, उसके पहले भी देख सकते हो शॉर्ट कवरिंग के सिनेरियो दिखे, तो वो भी आपके बुलिशनेस का संकेत दिखा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 16-17 यहाँ पर जाते हैं। अभी आप देखिए 16-17 को ये चार्ट यहाँ पर बना हुआ है एंड क्लियरली देखिए ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे रेजिस्टेंस को यहाँ पर मार्क करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को यहाँ पर हमने मार्क किया। अभी उसके पहले भी देखिए ये रेजिस्टेंस कैसे मार्क किया, हमने बहुत सिंपल तरीका लिया है, प्रीवियस डे का हमने हाई यहाँ पर मार्क किया है, उसके पहले भी देखिए यहाँ पर हाई बनाया इसने और हाई को कैसे ब्रेक करके ऊपर गया हुआ है। अभी आप देखिए ये ब्रेकआउट कितने अच्छे तरीके से इसने यहाँ पर दिया है, देखिए ब्रेकआउट हुआ। अभी ये कैंडल पर हम यहाँ पर नहीं ले पाए, जैसे कि मैंने आपको पहला पैटर्न मैंने बताया, अगर 50% से ज्यादा बॉडी जो बाहर नहीं है तो आप उसमें ट्रेड मत बनाइए, इसमें लगभग 50% है, तो हम इसको रहने देते हैं, हम अगले कैंडल पे लेंगे। अगर अगले कैंडल आप देखो थोड़ा सा पतला है, इनडिसाइसिव है, तो उसमें मत लीजिए, रिटर्स करने दीजिए, एक फुल बुलिश कैंडल बनने दीजिए, आप यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे और देखिए किस तरीके से ये सक्सेस हुआ है। सो इस तरीके से आप ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हो। अगर इसके पहले आप देखोगे कि जो हमने अगर अपोलो हॉस्पिटल का अगर हम पहला यहाँ पर डेटा देखते हैं, देखिए यहाँ पर लगातार आपको लॉन्ग बिल्टअप के सिनेरियो नहीं है, तो हम लगातार अगर लॉन्ग बिल्टअप के सिनेरियो नहीं तो उसमें सक्सेस के चांसेस थोड़े नैरो रहते हैं। अभी इसी में हम क्या करेंगे, थोड़े हम साइकिल पर जाएंगे और देखेंगे कि
कैसे जो पहले के जो यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप के सिनेरियो कैसे स्टॉक में मिले थे। अभी देखिए जैसे 361 है, 10th एंड 13th अक्टूबर को देख सकते हो कि लगातार लॉन्ग बिल्टअप है। तो हम क्या करेंगे, ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे 14 को, हम 13 को भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 10 को एक लॉन्ग बिल्टअप बना हुआ है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, ज्यादा अगर आपको अच्छा चाहिए, मतलब ज्यादा मैं कहूंगा कि प्रिसीजन चाहिए, ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो 2 दिन का लॉन्ग बिल्टअप देखिए, तीसरे दिन आप वहां पर ट्रेड बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 361 यहाँ पर हम स्टॉक को लगाते हैं, राइट। एंड इसमें हम क्या करेंगे कि हम प्रीवियस डेटा हम देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो ये बना था 361 10th एंड 13 को। तो लेट्स गो टू 10th एंड 13। तो यहाँ पर हमने ये 14th है, ओके। ये देखिए अभी यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि 10th एंड 13 को कैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये देखिए ऊपर, उसी को बार बार रिटेस्ट किया हुआ है। अभी अगर हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया, अब देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, ये मैंने रेजिस्टेंस को मार्क किया, ये रहा मेरा रेजिस्टेंस। अभी जैसे मैंने कहा कि फुल एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए। अभी हमने 3 मिनट में देख रहे हैं, ठीक है, एक इंट्राडे। अगर आप इसको 15 मिनट में भी आप देखते हो, मैंने आपसे कहा था कि अगर बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो रहा है, जो कि आपको फ्यूचर डेटा में मिल गया, ये फ्यूचर डेटा जो है ये बड़े टाइम फ्रेम में, ये एक एक दिन का डेटा है और एक एक दिन आप देख सकते हो। अगर मैं 361 को यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है, सो 361 को फ्यूचर और हिस्टोरिकल में देखिए तो ये एक एक दिन का है। देखिए यहाँ पे आपका जो क्लोजिंग है, हम इसको यहाँ पर आते हैं 10th एंड 13, देखिए क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग प्राइस था 1094, अगले दिन देखिए 1103, दोनों दिन देखिए ब्रेकआउट करके ऊपर गया, 1094 और ये 113 है, 1103 है, यानी कि ब्रेकआउट हो चुका है, कैंडल ऊपर जा चुकी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चार्ट में आके, आप चाहे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए या 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए, तो उसमें आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, अभी देखिए ये है 10th एंड 13, ये देख सकते हो दोनों दिन वहां पर रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। अभी यहाँ पर देखिए कैसे ये ब्रेकआउट जो हुआ है, ये फुल बुलिश कैंडल यहाँ बनी, आप यहाँ पर ट्रेड इसमें बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब हमने ट्रेड बनाया होगा तो यहाँ से देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर एक मोमेंटम यहाँ पर मुझे मिला हुआ है। एंड ये पर मैं छोटा सा अगर स्टॉप लॉस रखूंगा तो इजिली 1:2 का रेशो यहाँ पर मुझे मिला हुआ है। तो लेट्स जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड इसको बनाया एंड मैंने यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, आप देखिए 1:2 का रेशो मुझे यहाँ पर मिल चुका है इजिली, राइट। तो ये 1:2 का रेशो यहाँ पर आसानी से मिल चुका है। आप स्टॉक फिल्टर यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर जब भी आप आएंगे इसमें देखिए, अभी इसके पहले देखिए शॉर्ट कवरिंग बना हुआ है, यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी फिर से मिली थी। ये कब मिली थी, 1 और 2 तारीख को। तो 1 और 3 तारीख को लॉन्ग बिल्टअप बने थे, उसके बाद देखिए यहाँ पर कैसे बुलिशनेस यहाँ पर आई हुई है। एंड उसी के बाद देखिए ये शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है। ऑफ कोर्स अगर डेटा आपको नहीं बता रहा है वहां पर कुछ की एक क्लियर कट डायरेक्शन क्या हो सकता है, तो वो ब्रेकआउट आपको अच्छा खासा नहीं मिलेगा, यानी कि ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आप ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, जब भी ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, फ्यूचर व हिस्टोरिकल का डेटा जरूर देखिए। यह आपको एक इंसाइट प्रोवाइड करता है कि ये स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड फिलहाल क्या चल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बुलिशनेस का है या फिर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बेरिशनेस का है, ताकि आप एक प्रिसाइज डिसीजन ले सको। ऑलराइट दोस्तों, सो ये था दोस्तों आज का सेशन, जहां पर हमने डिस्कस किया कि कैसे जो ब्रेकआउट फेलियर होता है उससे कैसे बचा जाए, कैसे एक ब्रेकआउट को आप अपना सकते हैं, कैसे एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी अच्छे तरीके से अपना सकते हो, जहां पर आप अपने स्ट्राइक रेशियो जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक अगर 50 है तो कैसे आप उसको 60, 70, 80 तक भी जा सकते हैं, अगर आप डेटा का सहारा यहाँ पर लेते हैं। सो वंस अगेन कॉन्सेप्ट में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम ऐसी स्ट्रेटेजीज, ऐसी वीडियोस आपके सामने लाते रहते हैं। हम एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को हमेशा प्रमोट करते हैं। एक अप्रोच जो होता है एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग होना चाहिए, राइट। सो अगर आप अभी भी कॉन्सेप्ट से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। हमारे बहुत सारे लर्निंग वीडियोस हैं, वेबिनार्स हैं, बहुत सारे टूल्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप एक्सेस कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में और भी अच्छा सुधार बना सकते हैं। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।